हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फॉक्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीक्रेट एंट्री पॉइंट्स। कि आप ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किस मॉडल को आप यूज़ कर सकते हैं और हाउ प्रिसाइज इट कैन बी। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इट्स एन प्रीमियम फीचर ऑफ ट्रेडिंग व्यू जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। आप लोगों को इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है एज लॉन्ग एज आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप इस फीचर को परचेज करें। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं और आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं तो आप इस फीचर को, ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर को बाय मत करना। ये दो चार्ट्स आपके सामने मर्ज्ड हैं। ये जो लेफ्ट चार्ट है आपके राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसके ऊपर अब मैं अपने माउस को रिवॉल्व कर रहा हूँ, ये 1 मिनट का चार्ट है। forex.com का ब्रोकर है और ये गोल्ड का है, पेयर है, कमोडिटी है ये। अब जिस पेयर पे, जिस राइट हैंड साइड पे अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने माउस को रिवॉल्व कर रहा हूँ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये भी गोल्ड का ही चार्ट है। दोनों साइड्स पे आप सेम देख सकते हैं कि UTC-4 न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के लिहाज से मैंने अपनी ट्रेडिंग व्यू को सेट किया हुआ है, ताकि आप लोग भी इसको इसी तरह सेट कर लें। फाइनेंशियल मार्केट्स जितनी भी हैं ये न्यूयॉर्क के ही लोकल टाइम से ऑपरेट होती हैं और ये चीज़ मैं थाउजेंड्स ऑफ टाइम पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मूविंग नेक्स्ट, सबसे पहले आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है। ज़रूरी नहीं है कि यही टाइम फ्रेम आप फॉलो करें एवरी सिंगल टाइम। 1 आवर 15 मिनट, दिस इज समथिंग फॉर योर नोट्स फॉक्स। 1 आवर 1 मिनट से ऊपर जो भी टाइम फ्रेम है, 5 और 1 से ऊपर जो भी टाइम फ्रेम है, 15, 1H, 30 मिनट, इनको आप यूज कर सकते हैं एज ए पैरामीटर टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी के की पॉइंट्स कहाँ पे हैं। अब आप देखें, कल फ्राइडे था, इट वॉज 3 मई 2024 एंड इट वॉज फ्राइडे। राइट एट दैट कैंडल 8:30 पर, अगर आप 30 मिनट के चार्ट पर जाएं, नाउ मूव टू 30 मिनट, दिस इज 30 मिनट टाइम फ्रेम बाय द वे, दिस इज 30 मिनट्स कैंडल। 8:30 पे एग्जैक्टली क्या था? NFP, नॉन फॉर्म पे रोल्स। ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिसपे मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, एल्गोरिदम, मार्केट मेकर्स मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। दे वांना मैनिपुलेट एवरीवन हु इज शॉर्ट। जो भी यहाँ पे शॉर्ट था वो प्रॉफिटेबल थे क्योंकि मार्केट इस लो के नीचे गई। इस लो या इन लोज के नीचे क्या थी? सेल साइड लिक्विडिटी, मार्केट ने उसको इंगेज किया। जब भी बेस्ट बाय होने वाला होता है उससे पहले स्टॉप हंट होता है। स्टॉप हंट मीन्स टू से, स्टॉप हंट स्टैंड्स फॉर, जब मार्केट किसी भी लो को लेती है या किसी भी हाई को अटैक करती है, बेस्ट बाय के लिए किसी लो को अटैक करने के बाद बाय जाएगी। दिस इज द जनरल रूल, इसको अपने नोट्स में लिख लो। बेस्ट सेल के लिए किसी ना किसी हाई को, या एक हाई हो, रिलेटिव इक्वल हाइज हो, 1 मिनट के हो, 5 के हो, 15 पे हो, 1 डे पे हो, 1 वीक पे हो, हर टाइम फ्रेम के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। उसको अटैक करने के बाद जाएगी ये। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच कर लिया, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो यहाँ से मेन एंट्रीज की टेक्निक आने वाली है। अगर आपने यहीं से पास कर दिया वीडियो को या क्विट कर दिया देखना, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ये मैनिपुलेशन हुई, ये रिलेटिव इक्वल हाइज ले लिए, जो प्रॉफिटेबल थे सेल पे, दे गॉट टेकन आउट। साथ ही साथ 1 आवर पे आप देखो, व्हाट वाज दैट, गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। दिस वाज फेयर वैल्यू गैप, ये एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप था जिसके अंदर मार्केट परफेक्टली गई। ये देखिए, नाउ लुक, ये 1 आवर का रेफरेंस आपको मिल गया। अब 1 मिनट पे देखो, इसके बाद यहाँ से रिजेक्शन मिलना शुरू हुई आपको। अब इस चीज़ को हमने समझने के लिए क्या करना है, अब इसके लिए हम अपना दूसरा चार्ट ओपन कर रहे हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए चीज़ों में। वी वांट ओपन द सेकंड चार्ट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहूँगा मैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को ये एंट्री की जो टेक्निक्स है ना, ये यहाँ से समझ आ जाए। लुक, ये वो 1 आवर का CB था। लुक, दिस इज़ 1 आवर CB, तो इट इज़ मोर जूमर वर्जन, तो मैंने इसीलिए इसको सिलेक्ट किया है। आपके पास दो तरीके थे यहाँ पे टेक्निक एंट्रीज की। दिस इज समथिंग विच एवरी वन ऑफ यू कैन यूज, लेकिन उसके लिए पहले नॉलेज और लॉजिक होना जरूरी है। क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट सेल कर देता 1 आवर के CB से? नहीं। 1 आवर के CB में मार्केट की, उसके बाद देखो रिजेक्ट किया इसने, डेफिनेट किया, कोई स्विंग लो क्रिएट किया। ये क्या था? व्हाट वाज दैट? दैट वाज एन स्विंग लो इन इटसेल्फ। इस स्विंग लो को जैसी मार्केट ने ब्रेक किया, क्या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया मार्केट ने? CB, सेल के लिए जिसको हम बोलते हैं वो CB होता है ना।
यस इट डिड। अच्छा भाई बहना, एक चीज़ जिसको आप लोगों ने नहीं भुलाना वो ये है, इसका सिंपलेस्ट नेम है इस मॉडल का, मॉडल 2022। आप अपनी ट्रेड को एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप के ओपन से ट्रेड कर दो, ऑन कर दो। ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसकी ओपनिंग थी। वेयर योर स्टॉप लॉस नीड टू बी एट, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था? योर आइडियल स्टॉप लॉस नीड्स टू बी एट दैट स्विंग हाई, एंड वेयर शुड बी योर टारगेट्स गोना बी एट लीस्ट द 50% ऑफ दैट फेयर वैल्यू गैप। लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं है और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या मतलब स्विंग ट्रेडर थे, तो फिर तो इंट्राडे के लिए ये भी काफ़ी था। इट वॉज मोर देन इनफ बिकॉज यू कैन कैच मोर देन 5 आवर ट्रेड। दिस वॉज द सिंपलेस्ट मॉडल। एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप रहें, और अब 5 मिनट पे रहते हुए आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। वॉच हाउ परफेक्टली इट हैपेंड। फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ आफ्टर गोट रिजेक्शन फ्रॉम 1 आवर सीबी। इस 1 आवर के सीबी से रिजेक्शन मिलने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया। अब भाई जो 1-2 मिनट की वीडियोस वॉच करने वाले बेचारे आईसीटी स्टूडेंट्स हैं, आईसीटी के वो ओरिजिनल स्टूडेंट्स तो नहीं है बेचारे, वो ट्रेडर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एफर्ट्स के साथ, यार हम प्रॉफिटेबल हो जाएं, हमें कोई ठिकाना मिल जाए कामयाबी के लिए। पहली तो बात यह है कि वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑन रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट प्लेस हैं, क्योंकि उन्होंने नैरेटिव नहीं समझा। वो सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं, अच्छा जी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, चलो फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ से बाय करते हैं। अब वो बाय यहाँ से लॉन्ग हो गए, ठीक है, एज ए स्कैल्पर तो उनकी चल गई। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर, पहली बात है ये बाय यहाँ पे से था ही नहीं। ये इतना रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि आप अगर यहाँ पे, ये आपकी डीलिंग रेंज है ना 5 मिनट के लिहाज से, इस स्विंग लो से उस स्विंग हाई तक रेंज को एक्सटेंड करो तो ये 50% इक्विलिब्रियम से नीचे जो भी चीज़ होती है वो डिस्काउंट होता है। अब डिस्काउंट की वजह से ये रिट्रेसमेंट हुई है। क्या ये पॉसिबल था कि रिट्रेसमेंट होती? डेफिनेटली। फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आई, लुक कि मार्केट ने यहाँ कैसे वर्क अराउंड किया है। देन अग्रेसिवली ब्रोक एट 9:30। 9:30 क्या होता है? इक्विटीज ओपन। इक्विटीज ओपन में मार्केट ने 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ किया है, रन लोअर। अब 1 मिनट पे इसी चीज़ को देख लो, आपकी मजीद क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ों की। बिकॉज ठीक है, दिस स्टफ इज नॉट सिंपल, नॉट मच सिंपल, लेकिन इट इज वेरी वेरी प्रिसाइज माय डियर फ्रेंड्स। इट इज सिंपल, simply absolutely gorgeous stuff. You can take trade from that point after got market structure shift। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, टेक ट्रेड, स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब यहाँ मार्केट ने इतना टाइम क्यों स्पेंड किया यार? ये हमेशा मार्केट सबसे पहले जिस फॉर्मूला को यूटिलाइज करती है वो मेरे दोस्तों टाइम और देन प्राइस है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग पहले प्राइस को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट दैट। वी नीड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फर्स्ट। पहले मार्केट टाइम लेती है। व्हाट टाइम? स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द डे। 9:30 क्या है? इक्विटीज ओपन। इक्विटीज ओपन, रैली इज लोअर। इस लो के नीचे क्या था? व्हाट रिजाइड्स बिलो दैट लो? सेल साइड। कौन यहाँ से लॉन्ग था या यहाँ से? कोई लार्ज फंड, कोई एंटिटी विद डीप पॉकेट्स। so that's the simplest two models which I have just given to all of you। इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये एंट्री टेक्निक्स थी। आई होप कि आपने इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज लिया होगा, और अगर ऐसा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये अपर क्वाड्रेंट है 75% वीकली का, और ये 50% है वीकली फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जिसको हम बोलते हैं। और अगर आप इस कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स की एनाटॉमी पे, तो वो मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर पेस्ट कर दूंगा, जो मेरी रिसेंट वीडियो थी। आपसे दुआ की गुजारिश है, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।